तद्धीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ओम शांति शांति शांति। भाष्य देखिएगा तीसरे पेज के दूसरे पैरे से। पूर्वोक्त विशेषण मुमुक्षवा परम ब्रह्म गमयति ब्रह्म गमयित्रित्वेन योगाद ब्रह्म विद्या उपनिषद तथा च वक्षति ब्रह्म प्राप्तो विरजा विभूत विमृत्युः इति। लोकादि ब्रह्मज्ञों यो अग्निः तद विषयाः विद्यायाः द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भ वास जन्म जरा उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयित्रित्वेन शैथिल्य आपादनेन धात्वर्थ योगाद अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। तथा च वक्ष्यति स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते इत्यादि। ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारो ग्रंथम अप्य अभिलवन्ति। उपनिषद अधीमहे अध्यापयामि इति च एवं नैष दोषः अविद्या आदि संसार हेतुः विशरण आदेः सद्धात्वर्थस्य ग्रंथमात्रे असंभवात् विद्यायां च संभवात्। ग्रंथस्य अपि तादर्थेन तच्छब्द उपपत्तेः। आयुर्वै घृतम्
इत्यादिवत। तस्माद् विद्यायां मुख्यया वृत्ति उपनिषद शब्दः वर्तते, ग्रंथे तु भक्ति इति। एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेनैव विशिष्टः अधिकारी विद्यायाम् उक्तः। विषयश्च विशिष्ट उक्तः विषयश्च विशिष्ट उक्तः विद्यायाः परं ब्रह्म प्रत्यग आत्मभूतम्। प्रयोजनं च अस्य उपनिषद आत्यंतिकी संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। संबंधश्चैवं भूतः प्रयोजने उक्तः। अथ यतोक्तम अधिकारी विषय अतः यथोक्तम अधिकारी विषये प्रयोजन संबंधायाः विद्यायाः करतलनस्य अमलावत प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विशिष्ट अधिकारी विषये प्रयोजन संबंधाः एता वल्लयो भवन्ति। भाष्यकार ने उपनिषद शब्द की परिभाषा दी। उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द का जो अर्थ है वह है विद्या। जब प्रमाता प्रमाणों का प्रयोग करके प्रमा को उत्पन्न करता है, थोड़ा कम इको कम, तो वह जो प्रमाणों के प्रयोग करने से जो एक समझ पैदा हुई, वह समझ कहाँ पैदा हुई? बुद्धि में। वह जो एक प्रमा पैदा हुई, उस प्रमा को ही उपनिषद कहते हैं। स्पष्ट हो गया? ग्रंथ को प्रमा नहीं कहा, ग्रंथ को उपनिषद नहीं कहा। किसको कहा? विद्या को कहा। ये विद्या कब आई? जब हमने प्रमाणों का क्या किया? प्रयोग किया। तो उपनिषद एक प्रकार की समझ का नाम है, और यह समझ व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे ये पैदा होती है। भाष्यकार ने इसी प्रकरण को उठाते हुए यह बताया कि जब कोई अधिकारी किसी गुरु के पास जाता है, देखो देखिए, सबकी समस्या तो एक ही है, सब जीव की समस्या एक है। वो यह है कि उसको आनंद की तलाश है। सब जीवों की एक ही है। अब सब किसी में आनंद लेते हैं, कोई किसी में आनंद ले रहा है, कोई किसी में आनंद ले रहा है, लेकिन आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये जीव का लक्ष्य है, यही जीव को चाहिए। उनमें से कोई कोई होता है जिसको ये समझ क्लियर हो जाती है कि मुझे जो चाहिए वो यहां से नहीं मिलेगा। देखो, इसी में जीवों का बंटवारा हो गया। भाई किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा करते हैं कि थोड़ा क्लब को ज्वाइन करते हैं, तो थोड़ा सा पिएंगे, थोड़ा सा खेलेंगे, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे तो आनंद आएगा। तो आधे जीव की निवृत्ति उधर चले गए। कोई बोलता है नहीं भोग पूर्ण जीवन करेंगे तो थोड़ा सा जीवन में आनंद आएगा, ये भी ठीक है। कोई कहता नहीं सामाजिक कार्य करने पर मुझे बड़ा आनंद आएगा, चलो भाई समाज की सेवा करो। लेकिन उनमें से कोई बिरले ही हैं जो इस समस्या का हल के लिए उपनिषद और गुरु की शरण में आए। अच्छा, उपनिषद इस समस्या का हल आपको बड़ा स्पष्ट देती है। क्या देती है? वो बोलती है ऐसा करो,
निष्पक्ष मन से जाके परीक्षा करो। परीक्षा करने पे ही तो सब समझ में आता है। किसकी परीक्षा करो? इन लोगों की परीक्षा। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। कर ली परीक्षा? बोले हाँ। रिजल्ट आ गया? बोले हाँ। बोले यहाँ कोई भी चीज हाँ नित्य नहीं है, नास्तिक कृतः कृते। अच्छा, फिर ये तो सबके साथ है। ये देखो दूसरी पंक्ति देखो, अब तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेव गच्छेत। यदि अब तुम इस दुख के अंधियारे को, हाँ जी, दूर करना चाहते हो तो ध्यान रखो यह विज्ञान से ही दूर होगा। तद विज्ञानार्थेन न कर्मणेन न कर्मणा न प्रजया न धनेन। अज्ञान जनित अविद्या, अविद्या या अज्ञान जनित जो भी दुख हैं आपसे बताएं, उनका जो नाश है वो कभी कर्म से हो नहीं सकता। अज्ञान जनित जो भी दुख है उसके वास्तव में उसकी प्राप्ति का इलाज यह है कि उस अज्ञान को क्या कर दिया जाए? नाश कर दिया जाए। कल मैं एक स्वामी जी को सुन रहा था, एक पूर्व पक्ष इस विषय पर उठा कि एक शिष्य था, बैठा था उनका, तो बोले चलो विद्या को दूर कर देते हैं। एक ऐसी दवाई खोजी जाए, दवाई जिसको पी लेने पर हाँ पहले तो मृत्यु दूर हो जाए यहां से। यही व्यक्ति की चाहत। भाई अमर होने की ही तो शुरुआत से इंद्र से लेकर अभी तक की जो चाहत है वो सबकी यही कि मैं क्या हो जाऊं। मान लें खुदा ना खास्ता कोई एक दवाई खोज ली, चलो अभी भी रिसर्च चल रही है, कैसा हो जाए कि व्यक्ति का शरीर क्या रह जाए। अच्छा भाई, एक दवाई खोज ली और वो दवाई क्या कर ली, आपको खोजी नहीं ली, आपने उस दवाई को क्या कर लिया? प्राप्त भी कर लिया। स्पष्ट हो गया? बोले अब मैं हाँ मेरी समस्या का अंत हुआ, लेकिन एक प्रश्न है उसमें ये, वह जो दवाई है वह किससे बनी होगी? तो जिस चीज से बनी होगी कम से कम वह दवाई के पार्टिकल तो कभी नहीं मरने, तभी तो वो असर दिखाएगी। यदि वह भी कुछ समय बाद हाँ मर जाती है तो फिर उसका असर भी, मतलब हमारे स्वामी जी ने इसी बात को ऐसा बोला था कि एक्सपायरी ऑफ द लाइफ सेविंग ड्रग, क्या कह रहा हूं मैं? कंट्रास्ट दिखता है आपको? आपको कंट्रास्ट दिख रहा है? एक्सपायरी ऑफ द लाइफ सेविंग ड्रग, क्लियर हो रहे हैं? इस समस्या का हल ये कोई भौतिक पदार्थ तो हो ही नहीं सकता, आपसे बताऊं, क्योंकि सब समस्या का जन्म अज्ञान से है। तो आपको देखो उपनिषद ने तो कुंजी दे दी, उसने कहा मैं बता रहा हूं, एक काम करो, तद विज्ञानार्थम। बहुत सुंदर पंक्ति है, इसको खूब मनन करने योग्य है, एक एक शब्द समुद्र की भांति है। तद विज्ञानार्थम, ज्ञानार्थम नहीं, विज्ञानार्थम। तुम ऐसा करो, इस ज्ञान को प्राप्त करो। लेकिन श्रुति कहती है कहीं किसी पंडित, पुजारी, तांत्रिक, ज्योतिष के पास मत जाना। इस विज्ञान अन्य के लिए जाना, ध्यान रखना, मैं ज्योतिष का विरोध एकदम नहीं कर रहा हूं, मैं खुद मानने वाला हूं, क्योंकि वही उसकी आंख है। लेकिन इस विज्ञान के लिए तुम उसके पास मत जाना।
कहाँ जाओगे? सह गुरुम गच्छेत नहीं बोला, गुरुम एव गच्छेत, उस गुरु के पास ही जाना, क्योंकि वही तुम्हारे इस मर्ज का इलाज करेगा। उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, इसलिए भाष्यकार बोलते हैं कि यह जो उप शब्द है, उप मतलब समीप, किसके समीप? उस गुरु के समीप जाना। समीप जाने का मतलब क्या हुआ समझते हैं आप? समीप मतलब शारीरिक रूप से समीप जाना नहीं कहा जा रहा है भाई, उसके बौद्धिक स्तर पर, उसके हृदय के आपको समीप क्या करना पड़ेगा? आसन डालना पड़ेगा। उसी आश्रम से न जाने पढ़ के आप देखते हो कितने मंत्र, महामंत्र और मंडलेश्वर लोग निकल जाते हैं, लेकिन वह जो रसोइया है, जो साफ करने वाला है, वो वहीं का तो बहुत समीपस्थ था। पकड़ में आता है, वो तो जिंदगी भर रहा, लेकिन वो तो वही का रही रहा, वह तो वहीं का वैसे ही रह गया। ना ना ना, वो उसके अंतःकरण के समीप जाना, उसके हृदय में स्थान बना लेना, उसको क्या बोलेंगे? उप। स्पष्ट हो गया ये? लेकिन गए, ध्यान रखना, अगर वास्तविक गुरु होगा तो आपको इतनी जल्दी घुसने, तो खंभ उत्खनन की प्रक्रिया से आपको झमाझम हिलाया जाएगा महाराज, श्रद्धा तोड़ी जाएगी, आपके अभिमान पे चोट डाली जाएगी, आपका भी अपमान किया जाएगा। ध्यान रखना, वो किस लिए? निश्चय ना। जो तुम अभी आ गए मुबारक है, लेकिन जो तुम आए हो ये निश्चय पूर्वक आए हो कि भाव के कारण आ गए, कि आवेश के कारण आ गए, किसी दुख के कारण आ गए, कि टाइम पास के कारण आ गए, कि बहुत पास में थे इसलिए आ गए? बहुत सारे कारण है भाई। कई बार हमने तो, सच बोलने में क्या, कई बार तो व्यक्ति संस्था से इसलिए जुड़ता है क्योंकि इसका नाम है, तो हम भी इसकी क्या ले लें, तो सबके साथ हम भी जुड़े। ठीक है भाई, अगर तुमको इससे ही मिलता है तो ठीक है। निश्चय किस प्रकार का है? वो नहीं है तो शब्द का अर्थ ही घटित नहीं हो रहा है, तो कहां से ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी? उस गुरु के पास जाना, और कैसे जाना? निश्चय पूर्वक जाना। ये हो गया ऊप और नी। भगवान भाष्यकार कहते हैं अब ये जब जाओगे तो वहां ये तीन चीजें होंगी। इसलिए मैं कह रहा था, शदलरी शद धातु के तीन अर्थ भाष्यकार ने कहे, विशरण, गति और अवसादन। अंतर किस आपके अंतःकरण के सामने आता है ये विषय पूरा? पहला है, इस जीवन का जो सबसे अनर्थकारी चीज है वो है अविद्या। अनर्थकारी चीज है अज्ञान, यही सब समस्या की जड़ है। किसका अज्ञान? बोले तत्व का। तत्व का तो बोलूं अब तो अच्छा नहीं लगता, अपना ज्ञान है, आपको स्वयं का ज्ञान है। बोले इस अज्ञान का नाश करने का काम विद्या करती है, इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं। इसलिए शदलरी धातु का जो पहला अर्थ है वो क्या हो गया? विशरण। स्पष्ट हो गया अभी ये? विशरण शब्द सबके मानस में आ गया। अगर आपको एक निबंध लिखने को कहा जाए तो अब आप लिख लें किस शब्द पे? उपनिषद शब्द पर। टीपा टीपी नहीं, गूगल से निकाल के नहीं, कॉपी वॉपी नहीं, ये जो उसका मूल है वो लिखिए कि अज्ञान का नाश कराने के कारण
विशरण अर्थ यहां पर स्पष्ट दिखता है, इसलिए इस शद धातु का उपनिषद का जो पहला लक्षण हुआ वो क्या हुआ? विशरण। स्पष्ट हो गया ये। दूसरा, जीव भाव से ब्रह्म भाव की ओर गमन होता है। मैं नहीं कह रहा हूं प्राप्त हो गया, अभी गमन की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई। ये गमन दिखने के कारण इसका दूसरा जो अर्थ कहा गया वो कहा गया गति। ठीक है भाई, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? विशरण, गति। अब देखिए तीसरा क्या है? अवसादन। अवसादन मतलब क्या है? शिथिल करना। देखिए, तो हम लोग ये पहले तीसरे के पहले पैरे तक आ गए थे ना। निचाय्यत्वम मुखम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। महाराज ये जो विद्या है ये आपको ये मृत्यु के मुख से बचा सकती है, छीन सकती है, आपके जीवन में जो भय है वो सब दूर कर सकती है। अच्छा भाई, पूर्वोक्त विशेषण मुमुक्षव, देखो जी, पर ब्रह्म गमयति। लेकिन एक बात भाष्यकार बार बार कहते हैं, मैं जो भी अर्थ बता रहा हूं, मैं जो भी अर्थ बता रहा हूं वो सामान्य लोगों के लिए नहीं है। वाह, नहीं देखो, अधिकारी शब्द नहीं बोला, मुमुक्षु बोलता है। मतलब विशरण के लिए भी मुमुक्षु शब्द बोला, गति शब्द के लिए भी जो शब्द भाष्यकार देते हैं, पूर्वोक्त विशेषण, जो पूर्व में पहले बताया है विशेषण किसका? मुमुक्षु का। क्या विशेषण बताया था? दृष्टानुशविक विषय वृत्तृष्णा, देखे हुए और सुने हुए से जिसका चित्त अब यहां भर गया, अब उसको परिस्थिति में विश्राम नहीं दिखता, कहीं बदलाव नहीं चाहिए, सिर्फ तत्व चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया? मुमुक्षु। ये उसके लिए है। बोले क्या है? पर ब्रह्म गमयति, ब्रह्म गमयित्रित्वेन, ब्रह्म की ओर गमन करने के कारण ब्रह्म विद्या, इसी को उपनिषद भी कहते हैं। गति होने के कारण इसको क्या कहते हैं? उपनिषद। फिर लोग ऐसा कह देते हैं कि इससे गति अच्छी होती है, तो ठीक है, ऐसा कहने से भी ठीक, अगर भाव बनता है। बात तो सही है कि इन सब ग्रंथों को पढ़ा जाए तो मरने के बाद जो गति है वो कैसी है, लेकिन फिर वही बात, पढ़ने वाला कौन? पढ़ने वाला मुमुक्षु हो गए। हम मुझे भी ऐसा, मान लो मैं एक किताब लिखूं और उस किताब को किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को प्रूफ रीडिंग के लिए दे दूं जो हिंदी में एक्सपर्ट हो, तो अब बताओ कि उसकी गति होएगी कि नहीं होएगी? सब कुछ पढ़ने के बावजूद, हाँ, क्योंकि वो मुमुक्षु नहीं था तो अनुवाद कर रहा था, बन गया विद्या भुक्तये न तो मुक्तये। इसलिए मुमुक्षु शब्द इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण है, उसी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। स्पष्ट हो गया ब्रह्म के गमन का अर्थ। अच्छा, अब तीसरा अर्थ देखिए क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सावधानी से ये अर्थ देखिए। ये अर्थ सीधे सीधे लागू नहीं होता, देखो क्या है। और ये अर्थ जब मैंने पढ़ा तो सच बात तो यह है कि मेरी भी आंखें खुल गई थी जब मैंने स्वामी जी से सुना। क्या है देखिए, लोकादि पहला शब्द है। लोकादि का अर्थ क्या हो गया? जो लोकों के पहले है, जिससे लोकों की उत्पत्ति हुई, वह लोक में नहीं है।
क्या कहा जा रहा है? जिससे लोक पैदा हुए वह लोकों के पहले है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो नचिकेता ने द्वितीय वर्ग के रूप में अग्नि विद्या वहां पर मांगी है। कौन सी विद्या? अग्नि विद्या। तो जो अग्नि शब्द का अर्थ उपनिषद में है वो क्या है? सगुण ब्रह्म। ये याद रखने वाला विषय है, तो नोट किया था मैंने। मिल गया? जो अग्नि शब्द का अर्थ है वो क्या है? सगुण ब्रह्म। स्पष्ट होता है? जब कठोपनिषद में यह शब्द आए तो आपके ध्यान में रखने, सगुण वाला, सगुण ब्रह्म मतलब क्या हो गया? सोपाधिक ब्रह्म। सोपाधिक ब्रह्म मतलब क्या हो गया? राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, पार्वती, ये सब कैसे हैं आपके? सोपाधिक। तो ये जब आप आगे भी पढ़ेंगे तो वहां आएगा नचिकेता ने ये दूसरा वर क्या किया है? मांगा है। इस संबंध में अग्नि विद्या। तो अभी तो खैर हम यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं, अभी ये देखिए तो क्या बोलते हैं भाष्यकार ने? शब्द क्या दिया? लोक आदि। जिससे लोक पैदा हुए। लोक मतलब ये साकेत, स्वर्ग, नरक, ये सब लोक है ना। ये मत कह देना कि वो लोक में रहता है, ना ना ना। जिससे लोक पे जब वो था उसके बाद लोकों की उत्पत्ति हुई। लोक उसने बनाए, वो आके नहीं घुस गया लोक में। ये स्पष्ट हो गया पहला शब्द, लोक आदि। फिर अच्छा आगे क्या है? ब्रह्मज। ये ब्रह्मज मतलब क्या हुआ? ब्रह्मण जाए, जो ब्रह्म से मतलब निर्गुण विशेष, निर्गुण से सविशेष की ओर, निर्गुण तत्व से सगुण की ओर, निर्विशेष से सविशेष की ओर। स्पष्ट हो गया? निर्गुण से सगुण की ओर, निर्विशेष से सविशेष की ओर। ये शब्द क्या हो गया? ब्रह्म। तोड़ के देखना, तीन है ये विशेषण, हल्के में मत ले लेना ये भाष्यकार के शब्द। पहला शब्द है लोकादि, पहला। दूसरा शब्द है ब्रह्मज। ब्रह्मज मतलब यह हुआ कि उस निर्गुण विशेष ब्रह्म से ही यह सगुण विशेष ब्रह्म आया। निर्गुण निराकार ब्रह्म से ही सगुण साकार ब्रह्म का जन्म हुआ। कोई विशेषता जन्मती ही तब है जब उसका आधार निर्विशेष है। उसी में से कौन जन्मती है? फिर विशेषता जन्मती है। अच्छा तीसरा, वो जड़ नहीं है, आहा, वो चेतन है, इसलिए शब्द लेते हैं ज्ञ। अब बना जाके देखो शब्द, तीन लक्षण हो गए, लोकादि, ब्रह्मज, ज्ञ। ज्ञ मतलब चेतन है महाराज, उसमें ज्ञान है, जड़ नहीं है। भाई जो ये न्याय दर्शन का कारण है उसको आपने पढ़ा कि कई बार जड़ माना गया। हाँ, तो चेतन को भी क्या मारा गया? जड़ माना गया। चेतनता तो नैमित्तिक है, वह तो अंतःकरण के मिश्रण के से तब आती, पैदा होती। सुषुप्ति का दृष्टांत दिया।
भाष्यकार को ये देखना, अन्य दर्शनों में तो आपको और कठिन लगेगा, इसलिए कह रहा हूं। सिर्फ ज्ञ शब्द कहने से पता लगता है कि वह चेतन है। चेतन है मतलब उसमें ज्ञान है, मरा हुआ नहीं है महाराज। तो अब पूरा शब्द देखिए क्या हो गया। लोकादि ब्रह्मज्ञों यह अग्नि तद विषया, उसी को अग्नि विषय रूप से त्वतीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः, उसको वर रूप से नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में मांगा। मतलब क्या हो गया? सगुण, हाँ, और बोल लीजिए आगे शब्द, सोपादिक। भाई अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, तुलसीदास जी ने भी तो यही लिखा है, अगुण सगुण दोनों ही ब्रह्म स्वरूप है। दोनों ही कैसे हैं? तो यहां भी देखो द्वितीय वर्ग क्या है? सगुण भक्ति, सोपाधिक भक्ति। इसके लिए यहां शब्द क्या आ जाएगा? अग्नि। अग्नि विषयाः विद्यायाः द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः, उसने क्या किया है? ये यमराज से इस वर को मांगा है। स्वर्ग लोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन, वाह, इससे क्या होता है? इस विद्या से क्या होगा? किस विद्या से? सगुण अग्नि विद्या से, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना से जीवन में तृप्ति का एहसास होगा। ये जो रोने वाली चीजें हैं जीवन में, जो दारिद्र्य नाम की चीज है महाराज, ये सब चली जाती है। किससे? इसी को सरल भाषा में कह दें, इसी को उपासना कहते हैं। सगुण भक्ति मतलब क्या हुआ? उपासना। जिसके चित्त में उपासना है महाराज, वहां दारिद्र्य नहीं रहता, हताश और निराश व्यक्ति नहीं रहता। उसका जो चित्त है वो तो भगवान के प्रताप से, ईश्वर की शक्ति से, हाँ, जगमग होता है महाराज। उसमें बल का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है जहां उपासना है। तो क्या बोलते हैं? स्वर्ग लोक। मिल गया ये शब्द, मिला। ये जो सगुण ब्रह्म है, ये जो सगुण ब्रह्म की उपासना है, स्वर्ग लोक मतलब क्या हो गया? सुख। स्वर्ग मतलब क्या हो गया? सुख। स्वर्ग लोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन। अच्छा, फिर आगे जरा देखो शब्द क्या है? गर्भवास जन्म जरा, हाँ, बहुत इसको बोलते हैं कविता। उपद्रव वृंदस्य जैसे बोलते हैं ना गुंडों का समूह, ये उपद्रव वृंद। वृंद मतलब ये उपद्रव के वृंद लोग हैं महाराज। कौन कौन? यही व्यक्ति को दुख देते हैं। पकड़ में आया? उस मां से पूछो क्या हाल होता है महाराज उसका। ये पुरुष को समझ में नहीं आ सकता, वो स्त्री को ही समझ में आता है कि वो जो गर्भवास का दुख है वो क्या होता है। और उसके बाद जो जीव की बच्चे की हालत देखो तो बड़ा अजीब सा एहसास होता है। उसको कुछ नहीं, बस उसको अपने चीजों को, प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने का एक ही, रो दो। अब उसको हंसी का भी एहसास है तो वो बोल नहीं पा रहा है, ना बोल पा रही है। चींटी भी काट रही है तो भी कुछ नहीं बोल पा रही, अच्छा लग रहा है तो भी नहीं बोल पड़ा है बेचारा। और हम लोग तो सुख सुविधा में पड़े हुए हैं, जहां ऐसा एहसास हो, सोचो वहां क्या होगा। अरे राम राम।
इसीलिए मैं बोल रहा था, रोता है जीव, कहां भटक गए, अब अगली बार से गर्भ में तो यही कहता है। लेकिन इसलिए दो भाष्य, गर्भवास अपने आप में बड़ा महाराज, कभी आप डॉक्यूमेंट्री देखो इसको, कैसे जीव पड़ा रहता है अंदर, मल मूत्र सब थैली लेकर। वो माँ भी परेशान है, वो उसको 9 महीने कैसे रहना पड़ता है, वो अम्मा से पूछना, बताएंगे आपको ये डॉक्टर अम्मा। गर्भवास, अच्छा फिर जन्म, तो अब चालू, मतलब अभी तक उसको निमोनिया नहीं था जब तक गर्भ में था, पैदा हुए 2 दिन हुआ नहीं, निमोनिया हो गया। ले, समझ में ना आती बात। अब ये हमारा चित्त तो ऐसी, उसको वो सुई लगाते कैसे होंगे सोचो आप, उसको जाते ही फिर सुई लगाने चालू करते ना, टीका वीका लगना, महाराज वो ऐसा रोती है, ऐसा रोती है। अब उसके रोने को कोई नहीं समझ रहा है भाई, कितना जो शरीर होता है कितना सॉफ्ट होता है, उसमें वो सुई गई। अब रो भाई, कहीं से आए हो, अब ये तो पक्का है कि तुमने परमानंद प्राप्त नहीं किया था। ये भी तो दृष्टि है ना। हम तो यही से उससे बात करते हैं बच्चे से, और करो, अब आ गए हो, लेकिन अब आ गए हो तो अब ठीक ठाक से रहना, गुरु की शरण में जाना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, अच्छे से जीवन जीना, यही इस जीवन में हो सकता है। लेकिन किया तो गड़बड़ है, तभी तो आए हो, ये तो पक्की बात है। तो हो गया गर्भवास और ये तीसरा वाला तो आपसे अच्छा और कौन समझ सकता है। घुटने का दर्द, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है भगवान ही मालिक है। देखो ऐसी ऐसी जगह दर्द होता है। कल मैं पता नहीं किससे कह रहा था कोई, अच्छा वो स्वामी जी के चेला आया था, वो व्यास जी, कई बार जो दर्द होता है वो तब होता है ना जब सब रात्रि सब बंद हो जाती, मेडिकल की दुकान, डॉक्टर की दुकान, तब वो दर्द उठता है ऐसे समय पे। मतलब दिन में उठ जाए तो ठीक है, जब सब बंद हो गया तो वो दर्द चालू होता है रात में। यही मैं इसलिए शायद बोला था, आश्रम में समस्या तब आती है जब सब बंद हो जाता है 11 बजे, तो बोले नल चला गया, फ्यूज उड़ गया, ये उड़ गया, ये टूटा, ये पूड़ा, अब क्या करोगे भाई। तो दुख के आने का अपना एक समय भी बड़ा अच्छा चुनता है कि अब आपको हेल्पलेस हो, आप कुछ कर नहीं सकते अब आप। तो ये जो जरा का दुख है, तो अब आप तो भुक्तभोगी हो, अपना अपना समझो अब क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ दर्द नहीं हो रहा है। तभी तो व्यक्ति कहता है कि भाई यहां से जल्दी अब नहीं सहन होता ये सब चीजें। गर्भवास, इन सब विशेषणों को कहा क्या है? उपद्रव वृंदस्य, उपद्रव वृंदस्य। और लोकांतरे पौनः पुण्येन, महाराज ये कभी फिर जन्म लो, फिर कर्म करो, फिर ये प्राप्त करो, फिर करो, यही सब ये चलता रहता है। यही हम लोगों का जीवन चल रहा है ऐसे। भाई इधर बाम लगा लो, उधर बाम लगा लो, फिर ये इसमें लगा लो, फिर ठीक हो गया, फिर दवाई खा लो, ऐसे ही चलता रहता है पूरा। ये ऐसे ही जीवन में भी है। लोकांतरे पौना पुण्य न, तो यह जो अग्नि विषयक विद्या है, इससे तो छुटकारा मिला, तो कहां चला गया वो? स्वर्ग लोक। ना ये गर्भवास, जब वहां तो आपको पता ही कि इंद्र के यहां बुढ़ापा नाम की कोई चीज, वहां कोई बीमार थोड़ी ना होता है, जरा व्याधि तो वहां है ही नहीं। खैर, तो सिर्फ क्या करो, भोगो बढ़िया। अब देखो, प्रवत्तस्य अवसाद यित्रेन शैथिल्येन पादेन, देखो इस सगुण ब्रह्म विषय के अनुष्ठान से साधक के जीवन में जो दुख है वो कैसा हो जाता है? वो शिथिल हो जाता है। ये है देखो भक्ति। नाश तो नहीं कर सकती, विशरण तो अलग बात हो गई भाई,
लेकिन उपासना करने से, भक्ति करने से, सगुण विषयक चर्चा करने से, सगुण विषयक अनुष्ठान करने से, भाष्यकार क्या लिखते हैं, प्रवत्तस्य, इसमें प्रवृत्त होने से, अवसादयित्रित्वेन शैथिल्य आपादनेन धात्वर्थ योग अग्नि विद्या अपि। देखो कौन सी विद्या कह रहे हैं, अग्नि विद्या मतलब सगुण विद्या, बस अग्नि विद्या मतलब सगुण विद्या। तो शिथिलता होने के कारण, किसमें शिथिलता होने के कारण, ये अग्नि विद्या के अनुष्ठान करने से शिथिलता होने के कारण इसको भी उपनिषद कहते हैं। किसको? भक्ति और उपासना को भी उपनिषद कहते हैं। वाह, देखो मैं इसका पूर्व पक्ष उठा, आपके मन में ये आना चाहिए पहले कि आपने रटा तो यही है, जो ज्ञान है वो उपनिषद है, जो ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान उपनिषद है तो मैं पूर्व पक्ष उठा रहा हूं। ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। ज्ञान के कितने मंत्र थे? 8। 8 में भी असूर्या नाम ते लोकाः, और दूसरा मंत्र कौन सा है? अरे भैया, मैं श्लोक सुनाने को नहीं कह रहा हूं। आप लोगों की दिशा अलग है, हमारी दिशा अलग है। हम सिर्फ वो पूछ रहे हैं वो 2 मंत्र क्या हैं, बस वो बताओ, वो भी पहला शब्द। हाँ, तो वो 2 मंत्र हटा दो तो कितने बचे? ठीक है, मान लो अभी ये इनकी कही बात मान लें, तो असूर्या नाम ते लोकाः ये हटा दिया, कुर्वन्नवेहि कर्माणि, तो अब कितने बचे? तो फिर उपनिषद 18 मंत्र को क्यों कहा? भाई 6 को ही उपनिषद कहते, लेकिन आप जो उसमें लिखा है वो क्या है? ईशावास्य उपनिषद। अच्छा, यही छोड़ो, केनोपनिषद का क्या हाल था? तीन ही चीज तो 3-4 आए, केनेशितम पतति, श्रोत से श्रोत्रम, यही सब तो आया। अविदिता दतो, उसके बाद तो जितना सब ज्यादा तो क्या आया वो सब क्या था? तो फिर उसको उपनिषद क्यों कहा? भाई ज्ञान की उपनिषद तो ज्ञान को कह रहे हो आप, तो फिर उसमें तो उपासना आई, तो उपासना को क्यों कहा उपनिषद? इसलिए कहा ये, क्योंकि उनको पढ़ने से जीवों के जीवन में शिथिलता का एहसास होता है। यह तीसरे अर्थ के लगने से उपनिषद का अर्थ यह भी है कि जीवों के दुख में शिथिलता आती है। शिथिलता किससे आई? उपासना से। इसलिए उपासना को और सगुण भक्ति को भी हाँ उपनिषद का स्पष्ट होता ही है। देखो क्या बोलते हैं, शैथिल्य आपादनेन धात्वर्थ योगादि अग्नि विद्या अपि, अपि मतलब भी, मतलब सगुण की चर्चा को, उपासना को भी उपनिषद इति उच्यते, उसको क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। तथा च वक्ष्यति, और कहा भी गया है, स्वर्गलोकम अमृतत्वम भजन्ते, जो उपासना करता है उसको किसकी प्राप्ति होती है? स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। स्वर्गलोकम अमृतत्वम, अमृतत्व मतलब वो वाला अमृत नहीं, लेकिन हाँ वहां दुख तो ज्यादा प्राप्त नहीं होता। स्पष्ट हो गया? ये तीनों अर्थ अब स्पष्ट हो गए कि नहीं? उपासना का ही तो फल है वहां कुछ कर नहीं, वो कर्म योनि है ही नहीं ना।
वहां कर्मयोनि नहीं है, वहां क्या करो, भोगो, बस भोगने के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए देवता लोग भी परेशान रहते हैं, वो क्या चाहते हैं, कुछ करना, लेकिन करने के लिए क्या आना पड़ेगा, मनुष्य लोग। स्पष्ट हो गया। जैसे आपको किसी होटल में रख दिया जाए, खूब भौतिकवादी, लिकर के बीच में, अच्छा कुछ ऐसे बेशरम होते हैं, क्या बोले, गृहस्थी हैं और भगत भी हैं, वो अपने घर में दिखाने भी हमको लेके जाते हैं, ये स्वामी जी लिकर का एरिया है, मूर्ख, ये दिखाने की चीज है कोई, लेकिन यही है कॉमन सेंस। इस एकेडमिक से ये नहीं आता, ये जो एकेडमिक पढ़ाई होती है ना, इससे तो आप देख रहे हो ये जितने ये क्रूर कर्म हो रहे हैं, ये पढ़े लिखों के घर जो हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है, फ्रॉड किसान कर रहा है क्या भाई, अनपढ़ गवार कर रहा है क्या। और ये डिप्रेशन और ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां, ये किसको है, जो ज्यादा ज्ञान है ना जिनके पास, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, ये वही बीमारियां आके घेरती, यही एकेडमिक का फल है। अभी हम इस पे भी विषय पे आएंगे, उपनिषद इस पे भी बोलता है, पढ़ाया था कुछ, जीवन की समस्या है कुछ। और नाइटिंगेल एंड कंट्री चर्चयार्ड पढ़ाई की, वो वहां पे, और वो लिटरेचर में पढ़ा है कि एक परी है, बादल है, बादल में से एक कोई झांक रहा है, उसमें कोई फूल है, फूल पे। महाराज जीवन की समस्या ये है कि बाल बच्चे जीवन कैसे जिया जाए, वो हमारी पढ़ाई ही विसंगति है। जो पढ़ाना चाहिए जीवन में वह सब तो, अब जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं संस्कृत लिटरेचर अन्य जो विषय, और जब उनको जीवन में आना पड़ता तो लगता वो विद्याधरी की, उसका हुआ क्या अच्छा। अब शाकुंतल ये सब पढ़ के आपको क्या क्या कर लोगे आप, तो बोलते हैं आपका जो ज्ञान है पोंगा पंडित का ज्ञान अपने पास रखो। भाई सही बात है, यहाँ क्या कर लोगे आप शाकुंतल पढ़ के, साहित्य पढ़ के। तो विरोधी साहित्य के नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है, अरे अग्नि विद्या को डालो आप साहित्य में, नचिकेता को, तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या साहित्य मिलता है। वाह, ये जो हमारी शिक्षा की प्रणाली ही है वही क्या हो गई, दूषित है। तो फिर यही सब होगा। खैर, तथा च वक्षति स्वर्गलोकम अमृतत्वम भजन्ते, ठीक है, ये अर्थ क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। अब एक महाराज चेला बैठा था, उसने कहा महाराज मेरे को आपसे बड़ा प्रश्न है, नूनम मे आई क्वेश्चन, मैं आपसे एक चीज पूछूं। मैंने तो संसार में ऐसा देखा है कि गुरु और शिष्य दोनों ही ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारा ग्रंथम अपिलपयन्ति। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो लोग कहते हैं कि हम अब उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आप हाथ में कौन सी किताब लेके आ रहे हो, आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे ना, ये तो नहीं कहोगे ग्रंथ लेके जा रहे हैं, क्या कहोगे। अच्छा, किसकी पढ़ाई चल रही है, तो यही तो बोलोगे।